तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग एक और न्यू मार्शल यूनिवर्स की वीडियो के अंदर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मार्शल यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 12 को। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल के ऊपर में करंटली चल रही है मार्शल यूनिवर्स की नॉवल बेस्ड सीजन 6 की एक्सप्लेनेशन, और ये जो होने जा रहा है वो हम लोग का है सीजन 6 का एपिसोड नंबर 12। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने एपिसोड नंबर 11 में देखा था कि लिंडन पहुंच चुका था 8 लेवल सेट के अंदर में। वहां पे जाने के बाद उन्हें एक स्टोन टैबलेट मिलता है जिसके अंदर में 8 लेवल सेट का इनहेरिटेंस था, और जैसे ही कोई भी कल्टीवेटर उसे टच करता तो उसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वन एनर्जीज रिलीज होती है और उस कल्टीवेटर को पीछे की तरफ धकेल देती थी। इस दौरान सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि कैसे क्या करे, लेकिन लिंडन ने फाइनली उस चीज को वहां पे सप्रेस कर दिया। और उसके बाद ही लिंडन को दिखाया जाता है उस स्टोन टैबलेट के अंदर, और एक्चुअली में वहां पे लिंडन नहीं है तो बल्कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी की थी। लिंडन जैसे उसके अंदर एंटर करता है तो वो देख पाता है कि कैसे 8 लेवल सेट के अंदर में वहां पर उस इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कराया गया था। लेकिन जैसे ही वो उसे ऑब्टेन करता उसी दौरान वहां पे वो तीनों कल्टीवेटर्स सोंगडुआन, पनफी, मोशा ये तीनों एंटर करते हैं और उन लोगों ने उसके सामने से उस खजाने को चुरा लिया। और जैसे ही वो चुराता है तो वहाँ पे लिंडन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो उसके पीछे जाने ही वाला था। लेकिन तभी ग्रैंडपा मार्टिन हम लोगों के वहाँ पे बताते हैं कि इसकी जो ट्रू इनहेरिटेंस है वो अभी भी इसी के अंदर है। जिसके बाद लिंडन ने 8 लेवल सेट की ट्रू इनहेरिटेंस को वहाँ पर ऑब्टेन किया, और अब यहाँ पर बारी आ चुकी है लिंडन की उन तीनों से बदला लेने की। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्या हुआ। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस बड़े से इंटीरियर हॉल के अंदर में सभी कल्टीवेटर्स उन चारों को देख रहे थे जो लोग स्टोन टैबलेट के ऊपर में हाथ लगाए हुए हैं। लिंडन, मोशा, सोंगडुआन और पंगफी सभी कल्टीवेटर्स उसे बस घूरे जा रहे थे और वो लोग बस सोच रहे थे कि आखिर ये चारों के चारों चले कहाँ गए। इसी दौरान वहाँ पे लिटिल फ्लेम को भी दिखाया जाता जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। वो बस सोच रहा था कि अपने मेटल रॉड से इन तीनों का सर फोड़ दो, लेकिन क्या करे, जब तक लिंडन ऑर्डर नहीं देगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, जिस वजह से उसने अपने इमोशंस को दबा के रखा था। उसी दौरान वहाँ पे थोड़ी देर बाद ही एक चीज महसूस होती है, जिसके अंदर सभी लोगों ने देखा कि वो तीनों कल्टीवेटर्स थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे हिलना शुरू हो जाते हैं और वो तीनों पीछे की तरफ हट गए। जैसे ही वो तीनों वहाँ पे पूरी तरीके से होश में आते हैं तो वो काफी ज्यादा हड़बड़ी में नजर आए और उन्होंने अपने अपने सबऑर्डिनेट्स को कहा कि चलो जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग जैसे ही वहां से जाने वाले थे तभी लिंडन की बॉडी भी वहां पर हिलती है और लिंडन कहता है, इतनी जल्दी क्या है, तुम लोग काफी ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे हो। इस बात को सुनकर वो तीनों कल्टीवेटर्स वहीं पर रुक गए। इसके बाद अब मेन मसाला स्टार्ट होता है। यहाँ पे वो जो दोनों कल्टीवेटर्स थे सोंगडुआन और पंगफी, वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे मोशा के साथ में काफी ज्यादा बातचीत होती है। लिंडन कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो रहे हो। इसी दौरान वहाँ पे मोशा कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो वहीं पर लिंडन बताता है कि तुमने अंदर क्या किया, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता। तो वहीं पर मोशा बोलता है कि ये जो है 8 लेवल सेट की इनहेरिटेंस वो किसी की भी एबिलिटी पर डिपेंड करती है कि कौन उसे पा सकता है या फिर नहीं। अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी होती तो तुम उसे जरूर पा सकते, हमारे अंदर थी तो हमने उसे पा लिया। इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि जब प्री हिस्टोरिक डिमोनिक डॉग के हम लोग उस एसेंस को ऑब्जॉर्व कर रहे थे तब तुमने उसकी मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट को वहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लिया था, तब हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, किसी भी तरीके का झमेला नहीं किया, तो अभी तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। इस दौरान तक सोंगडुआन और पंगफी दोनों अभी एक जगह पे शांति से खड़े थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लोग लिंडन से डरते हैं, लेकिन वो लोग समझदार है कि अगर हम लोग फिलहाल लिंडन से लड़ते हैं तो हम लोगों की जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो सकती है और हमें और भी ज्यादा डेप्थ में जाना है, जिस वजह से वो लोग चुपचाप बैठ के इस चीज को देख रहे थे। इसी दौरान आसपास के कल्टीवेटर्स इस चीज को देख के समझ जाते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या सीन हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि लिंडन सबसे पहला कल्टीवेटर था जो कि उस स्टोन टैबलेट के अंदर में एंटर किया और उससे सबसे पहले मिलती है ट्रू इनहेरिटेंस। लेकिन जैसे वो इस इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से ऑब्टेन कर पाता उससे पहले शायद से इन तीनों ने वहां पर जाकर उसे छीन लिया होगा, जिसके बाद ये पूरा का पूरा लफड़ा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। लेकिन इस दौरान वो लोग इस चीज को भी समझ पा रहे थे कि लिंडन उन कल्टीवेटर्स में से नहीं है कि इन लोगों को काफी आसानी से छोड़ दे, और तो और ये तीनों कल्टीवेटर्स भी कोई आम कल्टीवेटर्स नहीं है, जिस वजह से ये लोग लिंडन से डरने लगे। इसी दौरान वहाँ पे वो सभी के सभी कल्टीवेटर्स बिल्कुल ताक लगा बैठे थे कि जैसे इन दोनों के बीच में वहाँ पे झमेला स्टार्ट होगा हम लोग इसके अंदर में अपना मौका ढूंढेंगे कि हम क्या यहाँ पे लूट सकते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब भी दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो तीसरे वहाँ पे मजे लूटने के लिए बहुत रहते हैं। सेम यहाँ पर भी था। इसके बाद लिंडन मोशा का जवाब देते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जिसके पास में एबिलिटी होगी वही इस चीज को ऑब्टेन कर सकता है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम लोग के पास में वो औकात है। जैसे ही मोशा की औकात पर बात आती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसने वहां पे हंसते हुए कहा कि लगता है कि शिगुन को हराने के बाद तुम्हारी कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही उबलने लगी है। ऐसा मत समझो कि तुम मुझे भी हरा दोगे, तुम्हें कभी भी अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी इंसान अपनी सीमाओं को लांघता है तो उसे काफी भारी नुकसान भुगतना पड़ता है। इसके बाद ही लिंडन वहां पे कहता है कि ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप इनहेरिटेंस जो थी वो मेरे हवाले कर दो। इसके बाद मोशा गुस्सा हो गया और उसने कहा कि तुम मरने वाले हो।
इसके बाद ही उसने अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा वन एनर्जीज को वहाँ पे रिलीज़ करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर आसपास के कल्टीवेटर्स वहाँ पे बौखलाने लगे, क्योंकि एक्चुअली में ये जो मूशा कल्टीवेटर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और तो और इसकी जो पावर है वो शीकुन तक को सरपास करती है। मूशा जैसे लिंडन के ऊपर में हमला करने वाला था, लिटिल फेम वहाँ पे रॉड लेकर तैयार हो जाता है कि आज तो मैं इसे मार डालूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पे बिल्कुल हमला करने जा ही रहा था, तभी लिंडन अपने हाथों को बढ़ाकर उसे रोक देता है, बोलता है रुको, इसे मैं संभालता हूँ। जिसके बाद उसने अपनी बॉडी के अंदर से मेंटल एनर्जीज को वहाँ पर रिलीज करना शुरू कर दिया, और वो जो मेंटल एनर्जीज थी वो एक तरीके का बैरियर को क्रिएट कर देती है, और मूशा का वो जो हमला था वो लिंडन के ऊपर में बिल्कुल भी असर नहीं दिखा था। लिंडन भले फर्स्ट वन निर्वाणा कल्टीवेटर होगा, लेकिन उसके पास में ये जो मेंटल एनर्जीज वगैरह देखने को मिलती है, इस वजह से वो काफ़ी आसानी से एक सेकंड वन निर्वाणा कल्टीवेटर्स के साथ में लड़ सकता है। इस चीज़ को देखकर मूशा वहाँ पे कहता है कि अब जाके मुझे पता चला कि तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट क्यों हो रहे थे। जिसके बाद उसने अपनी बॉडी से और भी ज़्यादा वन एनर्जीज को रिलीज करना शुरू कर दिया, और इस दौरान देखकर ऐसा मानो लग रहा था कि उसके पीछे से काफ़ी ज़्यादा सैंड यानी कि बालू, रेत, ये सभी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बाहर निकल रही थी, और वो सभी मूशा के ऊपर में एक जगह पे इकट्ठा होने लगी, और थोड़ी देर बाद ही वो बन जाता है एक तरीके का पावरफुल पाम, और इसका नाम था येलो सैंड बोन इरोडिंग पाम। ये इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक है कि वहाँ पर सोंगद्वाना पंगफी, जो कि लगभग मूशा जितनी पावर्स को पोजेस करते हैं, वो लोग भी इसे देखकर वहाँ पे चौंक गए, क्योंकि उनकी पावर्स उसके बराबर होने के बावजूद भी वो लोग नहीं चाहेंगे कि मूशा उनके ऊपर में ये हमला करे। और इसे देख के आसपास के कल्टीवेटर्स भी वहाँ पर समझ गए थे कि मूशा कितना ज़्यादा टेरिबल कल्टीवेटर है। लेकिन इस चीज़ों को देख के लिंडन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी तक इतने सारे पार्ट्स एक्सप्लेन किया, अभी तक लिंडन को टेंशन में कब देखा था मुझे याद नहीं आ रहा, और यहाँ पर भी लिंडन बिल्कुल काम माइंडेड खड़ा है, जैसे ही मतलब वो हमला करेगा वहाँ पे उसे धो देगा। इस दौरान जैसे ही वहाँ पे वो येलो सैंड बोन इरोडिंग पाम अपीयर होता है, तो लिंडन का वो जो मेंटल एनर्जी से क्रिएट किया गया बैरियर था वो वहाँ पे धीरे धीरे वेपराइज हो गया, क्योंकि उसके अंदर से कुछ ऐसी ऑराज रिलीज हो रही थी जो कि मेंटल एनर्जीज के खिलाफ थी। इसी दौरान वहाँ पे लिंडन स्टिल टेंशन में नहीं था। लिंडन अपनी एक गहरी सांस लेता है, सांस छोड़ता है, उसके बाद एक पंच बना के तैयार, मतलब एक ही मुक्के में उस पाम को वो वहाँ पे धराशायी कर देगा। इस तरीके का उसे देखकर फील हो रहा था, और सिर्फ फीलिंग्स नहीं थी बल्कि एक्चुअली में ऐसा ही होता है। लिंडन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपना उस फिस्ट को लेके उसके पाम की तरफ में बढ़ने लगा, और सभी लोग उस फिस्ट को देख के ऐसा मान रहे थे जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल है, और वो दिख भी रहा था काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल। इसी दौरान जैसे ही वो उस पाम के साथ में वहाँ पे कोलाइड करने वाला था, तभी वहाँ पर माइटी फिस्ट ऑरा उस पंच के साथ में कंबाइन हो जाती है, और जैसे ही वो उस पाम के साथ में कोलाइड करता है, एक ही झटके में वहाँ पे काफ़ी तेज़ धमाका हुआ, और सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर मूशा कुछ कदम पीछे की तरफ हट चुका है, और लिंडन वहीं का वहीं खड़ा है। इस मोमेंट को देखने के बाद वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स थे इंक्लूडिंग सोंगद्वाना फंगपी, वो सभी के सभी बिल्कुल पागल हो गए, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी सोचा नहीं था कि मूशा का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी वाला अटैक है उसे लिंडन इंड्योर कर देगा। इनफैक्ट उसने खुद मूशा को पीछे की तरफ में हटा दिया। मतलब ये बात सच है कि लिंडन ने शीकुन को हराया, और तो और इतना ज़्यादा एरोगेंट क्यों नजर आता है। इस मोमेंट को देखने के बाद सभी लोगों को अपनी नज़रों पे विश्वास नहीं हो रहा था। इसी दौरान वहाँ पे फंगपी और सोंगद्वान एक दूसरे की तरफ में देखते हैं, और वो लोग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि आखिर कैसे लिंडन इस चीज़ को कर सकता है। उसी दौरान उन्हें समझ में आ गया कि आखिर लिंडन ने कैसे इस पाम को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। उन लोगों को देखने में वो जो पंच था काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन उसके अंदर में वो जो माइटी फिस्ट ऑरा थी वही एक्चुअली में इनहेरिटेंस थी इस 8 लेवल सेट की। इसी दौरान वहाँ पे सोंगद्वान फंगपी समझ चुके थे कि ये है ट्रू इनहेरिटेंस, और जिसे सोंगद्वान फंगपी और मूशा ने ऑब्टेन किया वो एक्चुअली में एक नॉर्मल मार्शल आर्ट्स था। अगर उसे हम लोग देखें एक तरीके से वो तीनों मार्शल आर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ट्रू इनहेरिटेंस यानी कि इस माइटी फिस्ट ऑरा के सामने वो कुछ भी नहीं है। उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। इसी दौरान वापस से हम लोग को वहाँ पे मूशा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा शौक में था कि कैसे मेरा हमला यहाँ पे खाली चला गया। इसी दौरान वो वहाँ पे समझ जाता है कि एक्चुअली में जिसे लिंडन ने इस्तेमाल किया वो कुछ और नहीं था बल्कि 8 लेवल फिस्ट ऑरा था, और वो वहाँ पे थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है, क्या तुमने इस 8 लेवल फिस्ट ऑरा को ऑब्टेन कर लिया? इसी दौरान वहाँ पे लिंडन हल्का सा स्माइल देते हुए कहता है, थैंक्स टू यू। मतलब यहाँ पे लिंडन का जो स्माइल था वो बिल्कुल भी फेक नहीं था, मतलब वो सच में वहाँ पे मुस्कुरा रहा था, और मुस्कुराते हुए उसने कहा कि सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिसके बाद मूशा वहाँ पे अभी भी शॉकिंग एक्सप्रेशन में कहता है कि ये जो तीनों लाइट क्लस्टर्स हमें नजर आए वो कुछ और नहीं थे बल्कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थे, और स्टोन टैबलेट के अंदर में वो जो ट्रू इनहेरिटेंस थी वो यही 8 लेवल फिस्ट ऑरा थी। इस बात को सुनकर वहाँ पे लिंडन कहता है, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन इसके लिए कोई भी तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन लिंडन उसे प्राइज देने के लिए वहाँ पर पूरी तरीके से तैयार था। उसने फिर से अपने हाथों में उस पंच को क्रिएट करना शुरू कर दिया, और इस चीज़ को देखकर वहाँ पर मूशा कहता है कि तुमने ऑलरेडी ट्रू इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर लिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद तुम हमारे ऊपर में हमला कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती?
इसी दौरान वहाँ पे लिंडन कहता है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी से और तुम्हारे एटीट्यूड से। और ऐसा कहते ही लिंडन एक ही झटके में उसके सामने पहुंच जाता है, काफी तेज एक पंच मारता है, जिसके बाद बूम, जैसे ही वो पंच लगता है मोशा पीछे की तरफ जाकर दीवार से बूम से टकराता है। टकराने के बाद ही उस दीवार के ऊपर में कई सारे क्रैक्स अपीयर हो गए। इस दौरान मोशा के साथ में आए गए सैंड एम्पायर से जो उसका सबऑर्डिनेट्स, तो वो लोग बस सोच रहे थे कि मोशा की जो पावर थी वो शिकुन के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन स्टिल लिंडन सिर्फ कुछ ही हमलों के अंदर में मोशा को हरा दिया। मतलब लिंडन सच में काफी एक टेरिबल बंदा है। इसी दौरान वहाँ पे लिंडन को फिर से दिखाया जाता है, जो कि एक ही झटके में मोशा के सामने पहुंच गया और उसके माथे के अंदर से अपने डिवोरिंग पावर्स का इस्तेमाल करके जितने भी पावर्स थी, मतलब वो जो इनहेरिटेंस जो उसे मिली थी, उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। ऑब्जर्व करने के बाद उसके हाथ में एक लाइट बॉल आ चुका था, और वो लाइट बॉल किसे देगा? ऑफकोर्स अपने छोटे भाई यानी कि लिटिल फ्लेम को। लिटिल फ्लेम को वहाँ पर बुलाकर उसने उस लाइट बॉल को उसके हाथों में सौंप दिया। इस चीज को देखकर वहाँ पे मोशा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इसी दौरान वहाँ पे वो सोंगडवाना फंगपी की तरफ में देखता है और कहता है कि तुमको क्या लगता है कि मेरे बाद लिंडन तुम्हें छोड़ देगा और जाने देगा यहाँ से? क्यों ना हम तीनों मिलकर एक साथ लड़े और लिंडन को यहाँ पर हरा दे। इस दौरान तक मोशा अच्छी तरीके से समझ चुका था कि लिंडन को अकेले हरा पाना लगभग उसके लिए इम्पॉसिबल है, जिस वजह से वो अपनी बराबरी वाले और 2 कल्टिवेटर्स को बुला रहा था। इस दौरान वहाँ पर फंगपी और सोंगडवान का चेहरा देखने लाया था। वो लोग स्टिल कंफ्यूजन में जी रहे कि हम क्या करें, राइट जाए या फिर लेफ्ट जाए, क्योंकि अगर हम लोग पहुंच गए मोशा की तरफ में, वहाँ पे चले गए और अगर लिंडन को हम लोग नहीं हरा पाए तो काफ़ी बुरी हालत होगी। साथ ही साथ जो इनहेरिटेंस हमारे पास में है वो पूरी तरीके से छिन जाएगी। इसके साथ साथ वो सोच रहे थे अगर लिंडन की तरफ में चले गए तो थोड़ा सा बच जाएंगे, लेकिन स्टिल हमारा वो जो इज्जत है, एटीट्यूड है, जो रुतबा है, वो सभी चीज़ें डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक फर्स्ट वन निर्वाणा कल्टिवेटर आके हम सेकेंड वन निर्वाणा कल्टिवेटर्स को अकेला कूद देता है और हम लोग उसके सामने लड़ तक नहीं पाते। और वो बिल्कुल सही सोच रहा है, वो कूद भी नहीं पाएगा। इसी दौरान थोड़ी देर और कंफ्यूजन में होने के बावजूद भी वहाँ पर सोंगडवाना फंगपी एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं और वो वहाँ पर कहते हैं, अगर ब्रदर लिंडन चाहते हैं कि हम लोग इस इनहेरिटेंस को उन्हें वापस लौटा दें, तो हम उन्हें लौटाने के लिए तैयार है। इस बात को सुनकर वहाँ पर हॉल के अंदर में जितने भी कल्टिवेटर्स प्रेजेंट थे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये तीनों पावरफुल कल्टिवेटर्स जो कि एक हाई रैंक एम्पायर से आते हैं, उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा है, बैकग्राउंड इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो लोग एक लौंडे के सामने हार मान लेंगे जो कि उनसे ज़्यादा कम पावरफुल है। इस दौरान तक सभी लोग समझ गए थे कि लिंडन क्यों इतना ज्यादा टेरिबल बंदा कहा जाता है। उन दोनों के इस डिसीजन को देखकर वहाँ पे मोशा की भी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे सोंगडवाना फंगपी के पास में कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो लोग अभी भी इस इनहेरिटेंस को लिंडन को वापस नहीं लौटाना चाहते थे, लेकिन उनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। अगर उन्हें ये इनहेरिटेंस रखना है तो उन्हें लिंडन का सामना करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं है। और अगर बाई चांस वो वहाँ पर हार जाते हैं तो तुम्हें पता ही है कि क्या हालत होगी। और अगर वो लोग यहाँ पर पूरी तरीके से हार मान लेते हैं तो उनके पास में एक चेहरा होगा, मतलब वो एक तरीके से थोड़ा सा विश्वास जीत पाएंगे लिंडन का, और लिंडन इन फ्यूचर चल के हो सके उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी कर दे। इसी कारण से उन लोगों ने इस डिसीजन को यहाँ पर लिया। इसके बाद लिंडन वहाँ पे कहता है कि जिसकी औकात हो कि वो उस चीज़ को ऑब्टेन कर सकता है, मतलब अगर तुम्हारे पास में वो औकात है तो तुम उस चीज़ को पा सकते हो। लिंडन ने सेम डायलॉग मारा जो कि मोशा ने मारा था, लेकिन इस दौरान इसका जो मतलब था वो बिल्कुल अलग था। इसके बाद लिंडन वहाँ पे कहता है कि तुम दोनों इस इनहेरिटेंस को रख सकते हो। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पे सोंगडवाना फंगपी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस इनहेरिटेंस को ऑब्टेन करने के लिए उन लोगों ने भी थोड़ी सी मेहनत की थी, जिस वजह से लिंडन ने उन्हें ये इनहेरिटेंस दे दिया। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर लिंडन का भरोसा भी जीत लिया था, और जैसे लिंडन के मुंह से इस बात को वो लोग सुनते तो वो लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं कि आखिरकार उनका जो हाल था वो मोशा के जैसा नहीं हुआ, एक तो मार भी खाई या कुछ मिला भी नहीं। लिंडन वहाँ पे बताता है कि मैंने इन लोगों को ये इनहेरिटेंस दे दी और मैंने तुम्हें इसलिए मारा ताकि मैं एक एग्जाम्पल को यहाँ पे क्रिएट कर सकूँ कि मेरे सामने कोई भी चालाकी नहीं चलेगी, और अगर मुझे कोई धोखा देता है तो उसकी क्या हालत हो सकती है। इस बात को सुनने के बाद मोशा वहाँ पर लिंडन को धमकी देते हुए कहता है कि सैंड एम्पायर वाले तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा कहते उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को बुलाया और उस हॉल को छोड़ के वहाँ से जाने लगा। इस दौरान लिंडन मोशा को पीछे की तरफ से देख रहा था और वो वहाँ पर सोच रहा था कि अगर वो चाहे तो अभी मोशा को काफ़ी आसानी से यहाँ पर मार सकता है, लेकिन उसे मारने के लिए उसे अपने पावरफुल ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि स्टिल मोशा भले उससे मार खा सकता है लेकिन अभी भी वो एक सेकंड वन कल्टिवेटर है, जिस वजह से लिंडन को उसे मारने के लिए अपने मोस्ट पावरफुल ट्रेजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सिर्फ एक सेकंड वन निर्वाणा कल्टिवेटर को मारने के लिए लिंडन अपने सभी के सभी ट्रम्प कार्ड्स को यहाँ पे यूज नहीं करना चाहता, जिस वजह से लिंडन ने उसे वहाँ पर जाने दिया। तो जैसे लिंडन ने उसे वहाँ पर जाने दिया तो आज के इस वीडियो से हम लोग भी विदा लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है, और जैसे ही 100 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे नेक्स्ट पार्ट, वैसे ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।